हेलो स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप स्टूडेंट्स। मैं आशा करता हूँ आप लोग सभी अच्छे होंगे, स्वस्थ होंगे। स्टूडेंट्स, आज हम अपना चैप्टर नंबर 3 है उसको पढ़ रहे हैं और चैप्टर नंबर 3 में ओलंपियाड हॉट्स कॉर्नर जो सेक्शन आपका बुक में दे रखा है पेज नंबर 74-75 पे, उसमें हम लोग क्वेश्चन नंबर 16 को देख लेते हैं। ए बैग कंटेन्स 5 ब्लू जेम्स, 8 रेड जेम्स एंड 2 ग्रीन जेम्स। ए जेम इज ड्रॉन एट रैंडम, व्हाट इज़ द प्रोबेबिलिटी ऑफ गेटिंग ए ब्लू जेम। तो ब्लू जेम है उसकी प्रोबेबिलिटी हमें निकालनी है, तो टोटल जेम्स हमें निकालनी पड़ेगी। पहले टोटल जेम्स, टोटल जेम्स आपकी हो जाएंगी 5 + 8 + 2, तो ये आगे 15। ठीक है, उसके बाद ब्लू जेम, क्योंकि किसकी ब्लू जेम की प्रोबेबिलिटी निकालनी है, तो ब्लू जेम कितनी होगी, ब्लू जेम आपकी 5। ठीक है, तो प्रोबेबिलिटी, पी स्टैंड्स फॉर प्रोबेबिलिटी, ब्लू जेम, ब्लू जेम, ब्लू जेम की प्रोबेबिलिटी हम देखते हैं। तो ब्लू जेम कितनी है, 5 है, और टोटल जेम्स कितनी है, 15। तो 5/15, तो 5 1 जा और 5 3 जा, तो क्या आ गया ये 1/3। तो ब्लू जेम की प्रोबेबिलिटी है वो 1/3 है। तो ऑप्शन जो आपका ए है वो करेक्ट ऑप्शन रहेगा। तो इस तरह से स्टूडेंट्स हम अपना ये पहले वाला क्वेश्चन कर सकते हैं। स्टूडेंट्स, अभी हम अपना 18 नंबर क्वेश्चन देख लेते हैं। तो फाइंड द सम ऑफ द मोड एंड मीडियन ऑफ द गिवन डाटा। ठीक है, तो हम लोग सबसे पहले इन डाटा को असेंडिंग ऑर्डर में अरेंज करते हैं। असेंडिंग ऑर्डर में अरेंज करते हैं, तो असेंडिंग ऑर्डर में क्या आएगा, सबसे पहले हम लोग देखते हैं 1, फिर उसके बाद 1 है, 1 2 बार आ गया, 2 कितनी बार आया है, 2 भी 2 बार आ रहा है, फिर 3 है वो 3 1 बार आया और 2 बार आया, 3 भी 2 बार आ गया, फिर उसके बाद 4 1 2 2 बार आया, फिर 5 है, 5 है वो एक ही बार आया है, और फिर 6 है वो भी एक ही बार आया है। ठीक है, कितने हो गए ये, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10। स्टूडेंट्स, हमारे यहाँ पे 11 और यहाँ पे 10 आ रहे हैं, इसका मतलब हमने कुछ छोड़ दिया है। तो आपको भी ये बिल्कुल ज़रूर चेक कर लेना है। कई बार ऐसा हो जाता है कि यहाँ पे आपके नंबर हैं वो ज़्यादा हो, यहाँ पे कम हो, तो कुछ छूट जाता है, तो उसको हमें दोबारा से काउंट करके चेक कर लेना होता है। तो जैसे हमने यहाँ पे किया है, तो इसको हमें चेक करना पड़ेगा। तो हमने देखा कि यहाँ पे 2 है वो 1 2 3 बार आ रहा है, तो हमने यहाँ पे 2 लिखा है, तो यहाँ पे मैं क्या करता हूँ, 1 1 हो गया, इसको मैं 2 बना देता हूँ। तो 2 कितनी बार हो गया, 3 बार हो गया। अभी 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 अभी पूरे हो गए। ठीक है, तो इस तरह से आपको एक बार ज़रूर चेक कर लेना है असेंडिंग ऑर्डर में अरेंज करने के बाद कहीं कोई नंबर रह तो नहीं गया है। उसके बाद फिर हमें क्या देखना है, यहाँ पे मोड देखना है। तो मोड का क्या होता है आपका, मोड क्या होता है कि जो सबसे ज़्यादा बार आता है जो नंबर, तो सबसे ज़्यादा बार कौन आ रहा है, 2 है वो 3 बार आ रहा है, तो मोड इसका कितना हो गया, 2 हो गया। ठीक है, अभी हम लोग मीडियन देखते हैं। मीडियन के लिए आपको क्या करना है कि डाटा है वो असेंडिंग या डिसेंडिंग ऑर्डर में अरेंज होने चाहिए, और ये डाटा आपके कितने 11 है। तो हम लोग क्या करते हैं, 11 का आधा नहीं हो सकता, तो हम लोग क्या करते हैं, एक जोड़ते हैं उसमें, एक जोड़ने के बाद क्या करते हैं हम लोग उसका आधा करते हैं, तो 12 का आधा कितना हो गया, 6। तो 6 नंबर पे जो डाटा है वो आ जाएगा हमारा 1 2 3 4 5 6, ये आ गया। ठीक है, तो हमने देखा यहाँ से 1 2 3 4 5 इधर छोड़ दिए, 1 2 3 4 5 इधर छोड़ दिए, तो 3 यहाँ पे हो, तो मीडियन कितना आ गया आपका, 3 आ गया। अब सम ऑफ मोड एंड मीडियन, मोड एंड मीडियन, मोड एंड मीडियन का सम कितना आएगा, यहाँ पे एक बार देख लेते हैं। यहाँ से 2 + 3, तो कितना हो गया, 2 + 3 ये 5 हो गया। तो ये ऑप्शन आपका बी है वो ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा इसमें। तो इस तरह से स्टूडेंट्स हम लोग अपना ये 18 क्वेश्चन भी कर सकते हैं। स्टूडेंट्स, अभी हम अपना 19 नंबर क्वेश्चन देख लेते हैं। इन ए क्लास देर आर 20 गर्ल्स एंड 30 बॉयज़, द मीन वेट ऑफ 20 गर्ल्स इज़ 35 kg एंड मीन वेट ऑफ बॉयज़ इज़ 60 kg। फाइंड द मीन वेट ऑफ द क्लास। पूरी क्लास का मीन वेट बताना है। तो यहाँ पे हम लोग अपना काम स्टार्ट कर लेते हैं।
गर्ल्स आपके कितने हैं, 20 हैं, और द मीन वेट ऑफ गर्ल्स इज़ 35 kg। ठीक है, तो टोटल वेट ऑफ गर्ल्स, टोटल वेट ऑफ गर्ल्स का जो टोटल वेट है वो कैसे पता चलेगा, 20 लड़कियां हैं और उनका एवरेज वेट कितना है 35, तो 35 से इसको गुना कर देंगे, मल्टीप्लाई कर देंगे, 35 दूने 70 हो गए, तो ये 700 kg हो गया। ठीक है, अभी टोटल वेट ऑफ बॉयज, टोटल वेट ऑफ बॉयज जो हैं वो कितने हैं 30 हैं, और उनका जो मीन वेट है वो कितना है 60, तो मल्टीप्लाई 60 कर देंगे, तो यहाँ पे कितना आ जाएगा ये 1800 kg। ठीक है, टोटल वेट ऑफ क्लास, टोटल वेट ऑफ क्लास, पूरी क्लास का वेट हम देख लेते हैं, तो 700 प्लस 1800, तो ये कितने आ गए 2500 kg। ठीक है, पूरी क्लास का वेट आ गया है। अब उसके बाद यहाँ पे क्या करना है आपको, मीन वेट ऑफ क्लास, मीन वेट ऑफ क्लास यानी टोटल स्टूडेंट्स और देख लेते हैं आपका, टोटल स्टूडेंट्स इन क्लास में कितने स्टूडेंट्स हैं, 20 तो लड़कियां हैं और 30 लड़के हैं, तो कितने हो गए 50। ठीक है, तो यहाँ से और यहाँ से फिर हमें मीन वेट निकालना है, मीन वेट ऑफ क्लास, तो पूरी क्लास का वजन कितना है, वेट कितना है, वो है 2500, और नंबर ऑफ स्टूडेंट्स पूरी क्लास में कितने 50 हैं, तो यहाँ से इसको डिवाइड कर दिया। ठीक है, 10 से 10 और 5 1 5 5 जार 10 ये बच गया, तो ये कितना आ गया 50 kg। तो मीन वेट ऑफ क्लास, पूरी क्लास का जो मीन वेट है वो कितना आ जाएगा 50 kg। तो आपका ऑप्शन ए है वो करेक्ट रहेगा, ऑप्शन ए आपका करेक्ट ऑप्शन रहेगा। तो स्टूडेंट्स अभी हमारा होमवर्क का टाइम हो गया, तो होमवर्क में आपको क्या करना है, होमवर्क में सोल्व ओलंपियाड क्वेश्चंस ऑफ चैप्टर 3 इन रफ नोटबुक। ओलंपियाड क्वेश्चंस हैं वो आपको चैप्टर नंबर 3 के वो अपनी रफ नोटबुक में सोल्व कर लेने हैं। थैंक यू स्टूडेंट्स।